काम तो रियली था लेकिन मैं कर नहीं रहा था, छोड़ रखा अभी क्योंकि भी उतना करने नहीं रखना चाहते थे। हमने बोला क्या रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिनू शर्मा। जैसे सर्दियों का सीज़न हो, सर्दियों हो चाहे गर्मियों हो, बच्चों की देखभाल, बच्चों की केयर बहुत ज़रूरी है। वो हम पेरेंट्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आज हम ऐसी जगह मौजूद है मोहाली में, डॉक्टर गौरव गुप्ता उनका नाम है, जो पिछले 22 साल से इस फील्ड में बच्चों को अच्छी तरह से चेक करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है। एक पेरेंट्स के साथ साथ एक डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की केयर कैसे की जाए, उनको किस तरह की डाइट जो है प्रेफर की जाए। तो खास मौके पर डॉक्टर गौरव जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, थैंक यू। तो जैसे आपने बताया कि आपको पिछले 22 साल से आप ये इस फील्ड में हैं, तो 22 सालों में अगर बात करें, काफ़ी चीज़ों में अब चेंज देखा होगा आपने एज अ पीडियाट्रिक्स। तो क्या बदलाव देखे आपने, टेक्नोलॉजी वाइज हो गया, क्या चीज़ों में आपको चेंज, किन चीज़ों में आपको चेंज नज़र आता है? तो देखिए, अगर मैं बच्चों की बात करूं हेल्थ की, तो सबसे बड़ा चेंज मुझे लग रहा है कि 22 सालों में हमारे यहाँ पे ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके पीछे हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारा एडवर्टिजमेंट्स हैं और जो हमारे आसपास सारे फास्ट फूड के जॉइंट्स खुल गए हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से बच्चे जो है वो पूरे टाइम स्क्रीन पे लगे रहते हैं। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पार्क में खेलने नहीं जाते, मोबाइल्स की वजह से, और अपना पूरे समय स्क्रीन में बैठ के, स्क्रीन टाइम में बैठ के वो अपना वक्त खेलने कूदने में नहीं निकालते और पूरे टाइम वीडियो गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा चेंज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा जो कि एक अनहेल्दी चेंज है आजकल के टाइम में बच्चों में। ना सिर्फ मोबाइल पे वो लगे रहते हैं, रील्स होगी, सोशल मीडिया, इसके अलावा आप मेन रीज़न मानते हैं उनकी डाइट है कि वो जंक फूड खाते हैं। कई ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं, 24 घंटे जंक फूड, मम्मी आती है स्कूल से आके बर्गर पिज़्ज़ा दे दिया। तो वो भी मेन रीज़न है उनकी हेल्थ का, जो वो अनहेल्दी फूड खाते हैं, बजाय रोटी की जगह वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया, इतने सारे फास्ट फूड जॉइंट्स खुल गए हैं, इसकी वजह से बहुत इजी एक्सेस हो गया है। और आजकल जितने भी ये हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, स्विगी, जोमेटो टाइप, इनमें भी जब ऑर्डर करते हैं तो ये 24 घंटे, जैसे आपने सही कहा, ये 24 घंटे आपको खाना देते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन और इसके साथ में स्क्रीन देखते देखते खाना खाना, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम है कि मम्मियाँ सब कहती हैं कि हम बच्चों को खाना खिला ही नहीं सकते जब तक उनके सामने स्क्रीन नहीं हो, बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा कार्टून ना चल रहा हो। तो ये बचपन से एक आदत पड़ जाती है कि हमारे को स्क्रीन चाहिए खाना खाने के लिए, और ये आदत फिर हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा दिमाग जो है वो एक बार में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है। अगर वो स्क्रीन देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो उसको पता ही नहीं उसके पेट में क्या जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई ऐसे कि पहली चीज़ जो आपको बंद करनी है वो है स्क्रीन दिखाते हुए कुछ भी बच्चे को खिलाना। अभी जो आपके पास केसेस आ रहे हैं सर्दियों में, वो किस टाइप के केसेस आ रहे हैं बच्चों में? ज़्यादातर आजकल कोल्ड कफ बहुत चल रहा है, तो इम्यूनिटी का कहीं ना कहीं बूस्ट होना बहुत मैटर करता है। अगर आप जैसी डाइट खाएंगे उस तरीके का, आपको मेडिसिन की भी कई बार नीड नहीं होती है, आप उन चीज़ों से भी आप रिकवर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो अगर हमारे डाइट में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, सलाद हों, सर्दियों में तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं अगर हम बात करें, और इनसे हमारी सारी बीमारियां होने के रिस्क कम हो जाते हैं। सारे फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी होता है। अगर आप मौसमी का जूस पिएं, अगर आप अनार लें, एप्पल खाएं, तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी सेइंग है, बिकॉज हमारी बॉडी में इंटरनली अच्छी इम्यूनिटी पैदा करने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। चेस्ट कंजेशन के केस भी आ रहे हैं, जैसे बच्चे आइसक्रीम्स बहुत खा रहे हैं, छोटे बच्चे विंटर में। हाँ, पूरी विंटर्स में ये प्रॉब्लम आती है, बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है विंटर्स के शुरू होने में और ख़त्म होने में। तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी छाती में से सीटी जैसी आवाज़ आती है, और उसके अंदर यस, जैसे आपने बताया, ठंडी चीज़ों का भी रोल होता है, पैकेट वाली चीज़ों का भी रोल होता है, फ्रोज़न फूड्स का भी रोल होता है। प्रिजर्वेटिव्स तो किसी भी चीज़ में हो वो हमारी छाती को ख़राब कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यस, ये प्रॉब्लम आती है और फिर हमें इसका इलाज करना पड़ता है। हर्बल टीज़ हो, डॉक्टर ग्रीन टीज़ हो, कितना प्रेफर करते हैं? हिबिस्कस होगी, कैमोमाइल होगी, ग्रीन टी होगी। हालांकि अडल्ट्स ले सकते हैं। अगर हम और बच्चों की बात करें, उनको आप चाय, दूध, ये चीज़ों के अलावा कौन सी चीज़ें प्रेफर करते हैं अगर डाइट की बात करें तो अगर मैं बच्चों में बात करूं, सबसे बड़ा चैलेंज है कंप्लायंस। कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो, अमृत ही क्यों ना हो, बच्चे ने वो नहीं लेनी है। तो हम बच्चों में कोशिश करते हैं कि देसी, जैसे शहद हो गया, दिस इज़ अ वंडरफुल वे जो बच्चे अच्छी चीज़ ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चीनी हम कहते हैं ये डालिए। अदर थिंग इज़, मैं ट्राई करता हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर बच्चे डायरेक्टली नहीं खा रहे तो उनको क्रश करके आप दूध में बच्चे को डाल के दे दीजिए।
सैफरन है जो हमारी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस बिकॉज इससे बच्चे के अंदर गर्मी आती है। खजूर इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ शुगर। तो अगर हमें शुगर हेल्दी देना है और कम देना है, ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं। एंड नेचुरल चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग जो पैकेट में आती है। तो आए दिन आपके लिए कोई ना कोई न्यू टास्क है, न्यू चैलेंज है, हर किस्म का पेशेंट आ रहा है, केसेस आ रहे हैं, तो इन सबको आप बैलेंस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मतलब वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं आप? लाइफस्टाइल। सो जैसा कि हमारे आपसे बात हो रही थी पहले भी कि पैशनेट होना अपने जॉब के बारे में बहुत ज़रूरी है। अब हमारी ओपीडी का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन इस समय जो खुशी है मुझे, क्योंकि इतने सारे मरीज़ देख के, तो आई थिंक इफ़ यू लव योर जॉब, अगर आप अपने काम से बहुत खुश हैं, जैसे मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप भी इतने पैशनेटली बैठ के कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बाकी डी स्ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर में एक डॉगी है, उसको घुमाने लेके जाते हैं, गाने गाते हैं, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स यू कीपिंग फिट इन मेंटल एंड फिजिकल वे। बच्चों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल तो है ही, उनको कई प्रॉब्लम फेस करनी, एंजाइटी वगैरह फेस, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो जंक फूड तो मेन रीज़न है ही। और मेन रीज़न क्या मानते हैं आप? पिज़्ज़ा से बर्गर तो वो खा रहे हैं, और चीज़ें भी वो खा रहे हैं, उस फॉर्मेट में खा रहे हैं। सो अगर हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात करें, तो ये कॉमनेस्ट रीज़न है जिसको हम फोमो कहते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर बच्चे को ये लगता है कि दूसरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने बताया, रीलें देख रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट देख रहे हैं, डिप्रेस हो रहा है। उसको देख के वो डिप्रेस होते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो दूसरा बच्चा भी डिप्रेस बैठा है, सिर्फ पोस्ट के लिए उसने अच्छा सा एक फेस बना के फोटो खींच के डाली है। आप और हम ये चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है अगर दूसरे के पास आईफोन है या दूसरे के पास वो दुबई वेकेशन पे गया है, तो इसका मतलब वो तो उसकी ज़िंदगी तो परफेक्ट है। तो ये चीज़ हमें समझानी बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया पे है वो सच नहीं है। ना हम सच पोस्ट कर रहे हैं, ना दूसरा पर्सन सच पोस्ट कर रहा है। अगर हम इस पे ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात है हम बच्चे के साथ वक्त बिताएं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आजकल है कि माँ बाप के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वो भी अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं पूरे टाइम, क्रैश में छोड़ देते हैं। और इवन मैं वुड से ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। आई नो ऑफ सो मेनी पीपल, मेरे अपने पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो लोग भी व्हाट्सएप से एडिक्ट हो चुके हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो लोग शादियों में जाते हैं वो भी बच्चों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, वहाँ जाके कुछ भी खा लिया उन्होंने, बाद में फिर दिक्कत आ जाती है। मैं इनफैक्ट हंसते हंसते पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जो सारे की सारी शादियां हैं ये ना अस्पतालों को स्पॉन्सर करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतने सारे बच्चे और बड़े बीमार पड़ते हैं कि आई थिंक वो स्पॉन्सर करेंगे तो उनका खर्चा निकल आएगा। डेफिनेटली शादियों में जो खाना होता है, एक तो उसका हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, और दूसरा वो जो मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे ख़राब क्वालिटी के सबसे सस्ते मसाले यूज़ करते हैं, चीप वाले, और इस वजह से इनवेरेबली या एसिडिटी होती है, या दस्त लगते हैं, या उल्टी होती है। तो और सबसे बड़ी बात है जो आप बात कर रहे थे, इम्यूनिटी कम होती है। एक तरफ हम हेल्दी खाना चाहते हैं, यस, तो इम्यूनिटी लो होने से फिर आप बार बार बीमार वैसे भी पड़ेंगे। तो चरक क्लिनिक अगर हाइलाइट्स की बात करें आप, जैसे पेनलेस वैक्सीनेशन वगैरह, और इसके क्या हाइलाइट्स अगर बात करें तो? सो चरक क्लिनिक्स में हम 2-4 चीज़ें प्रेफर करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि जब हम बच्चों का ग्रोथ करते हैं तो हम उसको अच्छे से मॉनिटर करते हैं, बच्चे की शारीरिक ग्रोथ भी और दिमागी ग्रोथ भी। इसके अलावा हमारा पेनलेस वैक्सीनेशन है, विच मीन्स हम जो बच्चों को टीके लगाते हैं उसमें दर्द, बुखार, स्वेलिंग करना, ये सब बच्चे को कम से कम होता है। इसके अलावा हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं जो बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे बच्चे का वेट है, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे चल के बच्चे ने कुछ ना कुछ तो बन जाना है, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे पत्रकार बने, लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। सो इन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। काउंसलिंग जो है पेरेंट्स की, वो सबसे बड़ा रोल है एज अ पीडियाट्रिशियन, बिकॉज बाकी बीमारियों का इलाज तो कोई भी कर सकता है। तो आगे जाके आपके डॉक्टर फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस है क्लिनिक को लेकर, अपने फील्ड को लेकर? अपने फील्ड को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि धीरे धीरे अब जो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे के सारे फील्ड्स में आ रहा है, हर पत्रकारी में भी आ रहा है, डॉक्टरी में भी आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा डायग्नोसिस अपने पेशेंट्स को दे सकें, जिसमें डॉक्टर सारा का सारा सलाह दे, लेकिन अगर हमें डायग्नोसिस में कोई कॉम्प्लिकेटेड केस में हमें हेल्प चाहिए कंप्यूटर की, तो हम वो भी ले सकें। सो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। आज नहीं तो आज से 10 साल के बाद हमारी बीमारी के डायग्नोसिस के अंदर, इलाज के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हमें धीरे धीरे अपने आप को बदलना है।
खांसी जुकाम बुखार को छोड़ के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जो हम अब बात कर रहे थे, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इम्यूनिटी कम होने की, हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। बिकॉज इन खांसी जुकाम की तो सारी वैक्सीन आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इन बीमारियों की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती, बिकॉज जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उसके अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन बनेगी। जाते जाते आप पेरेंट्स को, बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करेंगे, आजकल जो GBS वायरस काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अलर्ट करना चाहेंगे? देखिए, जब से हमारे दुनिया में व्हाट्सएप जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आज एक वायरस है, कल कोई और वायरस किसी नाम से आ जाएगा। हमें ध्यान देना है कि हम मेडिकल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन लें। अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन आपको कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है तो उसको सच मान के मत लें। सबसे बड़ा जो है मेरा आपको यही एक सुझाव रहेगा, अगर आपको कोई मैसेज आता है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछिए कि क्या चीज़ है। वायरसेस दुनिया में लाखों हैं और हर साल नए नए वायरसेस आते रहेंगे। हमें नॉर्मल प्रिकॉशंस रखनी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, ताकि हम बार बार बीमार ना पड़ें और हम और लोगों को भी बीमार ना करें। तो आपने देखा, ये थे डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की कि बच्चों को सेहत की ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं देखते कि बच्चे वेडिंग में कुछ भी खा रहे हैं, बट वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आप भूलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे आप लॉन्ग टर्म तो काम कर सकेंगे। अगर बॉडी काम करेगी तभी आप एक्टिव रह पाओगे, काम कर पाओगे, हेल्दी डाइट रहेगी। तो कमेंट्स के ज़रिए आप विचार साझा कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स या बच्चे बाहर जाके अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, क्या उनकी सेहत के लिए वो चीज़ सही है? कमेंट्स के ज़रिए आप ये चीज़ें बता सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए आज़ाद TV न्यूज़ के साथ।